नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सब देख रहे हैं छुपा खेल विद प्रवेश। 11 और 12 जनवरी को इंदौर में जीआईएस हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें बढ़ चढ़कर राज्य सरकार ने निवेशकों से कहा, आप आइए, हम आपको फ्रेंडली माहौल देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे और भी बहुत सारी सहूलियतें देंगे। इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि कोई भी निवेशक यदि किसी नोटिफाइड लैंड में जमीन लेता है तो उसको फैक्ट्री बनाने चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और 3 साल तक किसी प्रकार की कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर जोर शोर से बात हुई और हाल ही में राज्य सरकार ने राजपत्र में एक अध्यादेश जारी किया सरलीकरण का, जिसमें कहा गया शिवराज जी के ट्वीट के अनुसार कि 3 साल तक किसी प्रकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है उद्योग संचालित करने के लिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता इनोश जॉर्ज जी, भोपाल के। हम इनसे समझेंगे लीगली, कानूनी तौर पे उस अध्यादेश का क्या मतलब है, क्या वाकई में किसी उद्योग को संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश में अब 3 वर्ष तक किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शिवराज जी ने घोषणा की और अध्यादेश जारी किया, आपके सामने है। क्या आप इस अध्यादेश को हमारे दर्शकों को बताएंगे आम आदमी की भाषा में, क्या वाकई में किसी उद्योग संचालन के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है 3 वर्ष तक के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। और चूंकि हम जानते हैं कि इस समय विधानसभा का सत्र अधिवेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में विधानसभा से पारित कर अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता था, इसीलिए अध्यादेश की शक्ल में ये कानून आया है। इस कानून के अनुसार इसका निर्वचन जो है, अगर हम यूं करेंगे तो जरूर से एक तरह का कंफ्यूजन जो है समाज में फैलेगा। वास्तविकता यह है कि मेरा ऐसा मानना है, जो कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, कि इस अधिनियम को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदन और निरीक्षणों से छूट अभिप्राप्त करने और उससे संसक्त तथा उसके अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अध्यादेश। अर्थात सरल भाषा में हम ये कहें तो उद्योगों को प्रारंभ करने से पहले काफी सारी अनुमतियों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण संबंधी अनुमतियों की आवश्यकता होती है, श्रम नीतियों से संबंधित अनुमतियों की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी जो है वहां पर कोई खतरनाक, अगर हम किसी तरह का ब्रॉयलर लगा रहे हैं या अन्य बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के पहले पूर्व अनुमतियों की आवश्यकता होती थी। इस अधिनियम या इस अध्यादेश के माध्यम से शासन ने ये संदेश देने का प्रयास किया, ऐसा मुझे लगता है, कि अगर आप कोई उद्योग लगाते हैं और 3 वर्ष के अंदर अगर आप उस उद्योग को प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में उद्योग लगाने के पूर्व आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, इसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। शासन ने जो इसमें प्रावधान किया है धारा 7 में, आप देखें, अगर किसी अधिसूचित इकाई में कोई औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने का कोई व्यक्ति या कोई कंपनी आशय रखती है, तो उसे ऐसे प्रारूप को ऐसी रीति में, अर्थात कोई एक फॉर्म होगा जो कि अभी इसमें मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पर उस फॉर्म में निर्धारित प्रारूप में आपको उसका इंडस्ट्री का लेआउट, उसका नक्शा, इंडस्ट्री में कौन से तरह के उपकरण लगेंगे, क्या वो कोई हैजार्डस हो सकते हैं हेल्थ के लिए, उनके लिए किन किन चीजों की क्या क्या आपको परमिशंस की जरूरत होगी, किन किन सावधानियों का ख्याल रखना है, किन मापदंडों के अनुरूप उन इकाइयों का निर्माण आपको करना है, या मान लीजिए कोई केमिकल टैंक बनेगा तो वो टैंक के मानक क्या होंगे, अगर आप कोई चिमनी बनाएंगे तो उस चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, अगर और किसी तरह की उसमें से स्मोक्स निकलेंगे, कोई किसी तरह का धुआं निकलेगा तो किस तरह की उसके लिए आपको प्रेसिपिटेटर्स वगैरह लगाने होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है उद्योग में। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा फॉर्म आएगा जिस फॉर्म में आपको सब कुछ भरना है, और एक तरह से सेल्फ असेसमेंट है, जैसे अपन देखते हैं कि इनकम टैक्स का है, सेल्फ असेसमेंट करते हैं अपन, उसी तरह से वो एक सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म होगा। उस फॉर्म पर आप सब कुछ भर करके एमपी एसआईडीसी को उन्होंने जो है नोडल एजेंसी बनाया है, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को, और वो नोडल एजेंसी आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी करेगी, जो कि धारा 8 में जारी किया जाएगा।
और उस लेटर ऑफ इंटेंट को ही माना जाएगा कि आपको एक तरह की परमिशन जो है वो दे दी गई है। भाषा ये इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र को इसके जारी किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वो अनुमोदन का प्रभाव रखेगी। देखिए, ये मत समझिए कि इसमें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको उद्योग चालू कर देना है और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ करने से पहले आपने विभिन्न मापदंडों के अनुसार उस उद्योग का निर्माण किया है, उसमें सारी सुरक्षा की संरचनाएं निर्मित की हैं या नहीं की हैं, यह देखने के लिए आपको अपने उद्योग का कमर्शियल उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व वो सारी अनुमतियां लेनी है। अगर आप इसका ये मतलब निकाल रहे हैं, देखिए मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं। अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख से मैं पढ़ रहा हूं धारा 8(2), 3 वर्ष की कालावधि की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। आप अगर इसका अंग्रेजी पाठ पढ़ेंगे तो शब्द यूज हुआ है शाल, अर्थात मैंडेटरी है, परमिशंस तो आपको लेनी है, पर कमर्शियल उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व, अर्थात उद्योग को स्थापित करके निर्माण करने के बीच में जो आप पाते हैं कि तरह तरह की बाधाएं आती हैं, लोगों को अनुमतियां अलग अलग खिड़कियों पे दौड़ लगानी पड़ती है, उद्योग का निर्माण प्रारंभ भी नहीं हो पाता है। तो यहां उद्योग तो आप प्रारंभ कर सकेंगे, 3 वर्ष के अंदर अगर आप निर्माण कर लेंगे तो आपको अनुमतियों की आवश्यकता नहीं होगी। अब अगर आप एक सवाल पूछेंगे कि साहब क्या होगा अगर 3 वर्ष में हमने उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में अपने उद्योग को निर्माण करके नहीं लाया तो क्या होगा? मौन है। अधिनियम में इस संबंध में मुझे अभी तो फिलहाल मैंने जितना अध्ययन किया है, मुझे इस संबंध में कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई प्रावधान नहीं है तो जो सामान्य नियम है वही लागू होंगे। तो विनोद जी, इसका मतलब ये समझा जाए कि शिवराज जी ने भले घोषणा की हो, ट्वीट किया हो कि बिना मंजूरी के आप चला सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब व्यवसायिक यानी कमर्शियल उपयोग यानी जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के पहले, उत्पादन यदि बिजली इकाई है, बिजली बनाने के पहले आपको सारी अनुमतियों की आवश्यकता होगी। आपने एक अच्छा उदाहरण लिया, जैसे आप एक ताप विद्युत ग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। अब ताप विद्युत ग्रह की स्थापना करने से पूर्व आपको इन्वायरमेंटल परमिशन सब लेनी होती हैं। आपको अपना जो है सिया से एक अनुमति लेनी पड़ती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिसको ईसी बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में। अब आपको जो है जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा, जो पानी निकलेगा, उसको आप कहाँ पर स्टोर करेंगे, उसके स्टोरेज की क्या व्यवस्था होगी। राख जो निकलेगी उसको आप प्रेसिपिटेट करने के लिए चिमनी कितनी ऊंची बनाएंगे, स्टेकिंग करेंगे, कैसे उसको जो है राख को पर्यावरण में मिलने से रोकने के लिए क्या क्या तरह के आप जो है लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अधिनियम स्पष्ट रूप से यह अध्यादेश कह रहा है कि आप कमर्शियल उत्पादन यानी बिजली घर को चालू करने से पहले, उत्पादन चालू करने से पहले आपको सारी अनुमतियां लेनी पड़ेंगी। यदि कोई इकाई 1 साल में अपना प्लांट सेटअप कर लेता है, मशीनरी यदि मैं बिजली उद्योग की बात कर लूं, बॉयलर, टरबाइन सेट सब कुछ वो सेटअप कर लेता है, 1 साल के बाद वो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, यानी अपनी बिजली बेचना चाहता है, बिल्कुल, तो उसके पहले उसको मंजूरी की आवश्यकता होगी। देखिए, आप इसको उस रूप में ना लेकर के जाएं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अगर बेचेंगे नहीं तो आप उत्पादन प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप परिचालन उसका प्रारंभ करेंगे, उसके पहले आपको देखिए, पर्यावरण से संबंधित कानून राज्य का भी कानून है और केंद्र का भी कानून है। श्रम नीति राज्य भी कुछ मामलों में जो है नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, केंद्र सरकार की भी कुछ नीतियां हैं, कुछ कानून हैं। इसी तरह से आप जो है बहुत सारी जो है एक उद्योग को प्रारंभ करने से पहले आपको कम से कम 20-22 तरह की अनुमतियों की आवश्यकता होती है। और उन अनुमतियों को लिए बिना अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रोडक्शन प्रारंभ कर देंगे, तो नहीं, मैं नहीं समझता हूं, अधिनियम की ऐसी मंशा भी नहीं है। और अगर आप तक ये संदेश पहुंचा है किसी भी शासकीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कहे अनुसार या किसी के अनुसार, मैं ऐसा समझता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता है। ऐसा नहीं हो सकता। कानून से परे तो कैसे कोई कहा जा सकता है। विनोद जी, एक सवाल और आता है। आपने कहा 2 प्रकार के कानून हैं, एक केंद्र के हैं, एक राज्य के हैं। तो राज्य के कानूनों को शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार में होती है,
लेकिन क्या केंद्र के कानून को राज्य सरकार शिथिल कर सकती है? जैसे पर्यावरण की आपने बात की, तो यदि बिजली इकाई आप स्थापित कर रहे हैं तो एक गड्ढा खोदने के पहले सीटीई की आवश्यकता होती है, एयर एंड वाटर एक्ट के तहत। सीटीई यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिश। तो क्या किसी भी उद्योगपति को इस अध्यादेश के तहत सीटीई न लेने की छूट मिल गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर ऐसा संदेश उद्योग जगत को जा रहा है तो नहीं, अध्यादेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप बिना अनुमतियां लिए उद्योग प्रारंभ कर सकेंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि जब आप पाएंगे, जब ये फॉर्म जब आएगा पब्लिक डोमेन में, जब वो आएगा, आप पाएंगे कि उसमें वो सारे पैमाने लिखे होंगे जिसके द्वारा आप स्वयं को बांधेंगे कि हम गड्ढा खोदेंगे तो इतने फीट का खोदेंगे, उसके अंदर अगर हम लेयरिंग लगाएंगे तो इतनी मोटी लेयरिंग लगाएंगे, उसको केमिकल, उसके रस्ट को रोकने के लिए उसमें इस तरह की पीपीजी लाइनिंग लगाएंगे। बहुत सारे आप पाएंगे कि उसमें आपको फॉर्म में वो चीजें मिलेंगी। सरलीकरण तो अवश्य करना शासन की मंशा मुझे प्रतीत होता है कि इसमें है। अब आप सदाशयता पर अगर संशय कर रहे हैं प्रवेश जी, तो वो मुझे आप कहें कि आपको कहीं पर सदाशयता की कमी दिखती है इस अध्यादेश में? मैं इसका मतलब मैं कहूंगा कि हमारे जितने भी निवेशक हैं या उद्योगपति साथी हैं जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं और इस अध्यादेश का लाभ लेना चाहते हैं, तो कृपया शुरू करने के पहले इन नियमों का स्पष्टीकरण जरूर लें और किसी भी लीगल एक्सपर्ट से एक बार राय जरूर लें। आपका क्या कहना है? मेरा मानना यह है कि फॉर्म्स को आने दीजिए। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन इसके फॉर्म जो है वो जारी करेगी पब्लिक डोमेन में जल्दी, ऐसा लगता है। उनका आप अध्ययन करेंगे तो ये जो संशय है आपके दिल दिमाग से, मेरा मानना है कि खत्म होगा। और उसके पश्चात निश्चित तौर पर अगर आप मानकों के अनुसार अपने उद्योग का निर्माण करेंगे तो कमर्शियल उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व आपको अनुमतियां मिलेंगी। इसका मतलब कि शिवराज जी ने जरूर कहा कि मंजूरी आपको नहीं आवश्यकता है। उनके कहने का आशय यह था कि आप निर्माण कर लें, लेकिन व्यावसायिक परिचालन यानी कमर्शियल एक्टिविटी करने के पहले मंजूरी जरूर ले लें। एक बात और विनोद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस अध्यादेश में कहीं पे लिखा है क्या कि कहीं पे यदि राज्य और केंद्र के कानून का टकराव होता है तो केंद्र का कानून ऊपर आएगा, या कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है? तो ऐसा कभी होगा नहीं। देखिए, इसमें धारा 12 कहती है, इस अध्यादेश और किन्हीं केंद्रीय अधिनियमों के उपबंधों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में ऐसे केंद्रीय अधिनियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा। अर्थात केंद्र के नियमों और कानूनों का उल्लंघन राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, किया भी नहीं जाएगा, मंशा भी नहीं है ऐसी। और इसमें प्रावधान, स्पष्ट प्रावधान है। अगर ऐसा कहीं कोई संदेश पहुंच रहा हो तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस अध्यादेश को पढ़ने के पश्चात कि नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। हमारे साथ हैं थे वकील इनोश जॉर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने बताया हमारे निवेशकों के लिए इस अध्यादेश को सरल भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया। एक बार आपसे पुनः आग्रह है, इस अध्यादेश पे आगे बढ़ने के पहले कोई भी निवेशक हो, अपना निवेश करने के पहले एक बार सरकार से, चाहे इसकी नोडल एजेंसी एमपीएसआईडीसी हो या कोई भी हो, उनसे चर्चा जरूर करें कि मंजूरी लेनी है या नहीं, और नहीं लेनी है तो कब तक नहीं लेनी है, और किसी लीगल एक्सपर्ट से एक बार जरूर राय लेकर अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। मैं इनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।